Good morning, ma'am. 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 Good morning, students. Good morning. Hello, students. Alia, Chitra, Vansh, Harshita. Yes, ma'am. Very good morning. Yes. Very good morning. Ma'am. Good morning, ma'am. हाँ बच्चों बताओ कल क्या पढ़ा था हमने? हमने कल मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट। चित्रा और हर्षिता अपने आप को म्यूट करो दोनों। चित्रा म्यूट करो बेटा अपने आप को। वेरी गुड। अब मेरे को ऐसे बताओ कि कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था और उसके एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिए थे क्या? यस मैम। यस। कंप्लीट नहीं किए थे एग्जांपल्स। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ करवाए थे। यस या नो? यस मैम। यस मैम। बताओ। यस मैम। करवाए थे? फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे ना? यस मैम। अच्छा तो मेरे को यूं बताओ आपकी रूल नंबर फर्स्ट हो गया था, रूल नंबर सेकंड नहीं हुआ था ना? नो मैम। तो देखो नो बेटा मैम। नंबर सेकंड देखो। एक बार अपन कल वाला एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज मैम कम आ रही है। कम आ रही है? कैसे बेटा कम कैसे आ रही है? अब बताओ मेरे को। मैम सही आ रही है। सही आ रही है? यस मैम। अब बताओ अब सही आ रही है क्या? यस मैम। सही आ रही है? ओके तो आप कल वाला अपन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बच्चों बताओ मेरे को हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव होती है। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब तो होती है हैज और हैव और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ गई ना बात समझ में? यस मैम। ओके अब देखो रूल नंबर सेकंड में क्या है कि मैंने आपको पहले बता दिया सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव आता है। बताया? अब देखो मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाए थे कल जो कि सीधा ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। करते हैं सीधा आइडेंटिफाई? करते हैं ना? यस मैम। हाँ तो Yes, अब मेरे को ऐसे बताओ। अब देखो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? वर्क इज इंपॉर्टेंट not important time, not important time। अपना जो थर्ड रूल है उसमें अपना जो सेकेंड रूल है सॉरी अपना जो सेकेंड रूल है वर्क इज इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट टाइम कि वर्क इंपॉर्टेंट है टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्क इंपॉर्टेंट है टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों देखो ऐसा कोई भी काम जो कि हमें करना ही है वो हम करेंगे चाहे वो कोई भी हम किसी भी टाइम पे करना पड़े परंतु हमें वो काम करना ही है। उस काम से मतलब है ना कि वो किस टाइम पे होगा उससे मतलब है वो काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां यूज किया जाता है जहां वर्क इज इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट टाइम। जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता वर्क इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आई? कि देखो वी हैव रीच द मून। अब एग्जांपल देखना आप। वी हैव रीच्ड द मून। वी हैव रीच्ड द मून। अब देखो आप सुनो मेरी बात।
वी क्या है आपका, सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ मेरे को, सिंगुलर है या प्लूरल है वी? मैम प्लूरल। प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में किसका यूज किया है यहाँ पे, हैव का। अब मेरी बात समझो, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल है, वी हैव रीच्ड द मून, हम मून पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे काम हो चुका है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइम पे हुआ है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में, जो कि टेंस का फोर्थ टाइप है। कौन सा टाइप है, फोर्थ टाइप है। उसमें इंपॉर्टेंट है क्या, टाइम। उसमें टाइम और वर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होता है ओनली वर्क, कि ये काम हो चुका है। आई बात समझ में, न तो हो रहा है, न हुआ था, और न हुआ है, और हो चुका है, ऐसा जिसमें आएगा उसमें क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आई या दोबारा दोबारा समझ लो एक बार अगेन, ठीक है। सबसे पहली बात, रूल नंबर सेकेंड में, रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वहां यूज किया जाएगा जहां वर्क इज इंपॉर्टेंट, जहां काम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। टाइम इंपॉर्टेंट का मतलब है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टाइम हम इंपॉर्टेंस नहीं दे किसी टाइम को, वो बात नहीं है। कौन से टाइम पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टाइम पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। वी हैव रीच्ड द मून, हम मून पे पहुंच चुके हैं, हम मून पे पहुंच चुके हैं। इसमें टाइम नहीं बताया ना, पहुंच चुके हैं मतलब कि पहुंच गए हैं, वो पहुंच गए ना, तो इसमें टाइम नहीं है ना, कोई भी ऐसे तो नहीं बताया ना वो इतनी बजे मून पे पहुंच गए, वो इस दिन मून पे पहुंच गए, नहीं। वी हैव रीच्ड द मून ऑन, मान लो ऑन 26 अक्टूबर, ठीक है, ऑन 26 अक्टूबर मान लो, तो 26 अक्टूबर को वो मून पे पहुंचे, तो इसमें क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। तो टाइम जिसमें आता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है बेटा। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो कि आपका प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप है बेटा, टाइप नंबर 4 है। कौन सा टाइप है वो, टाइप नंबर 4। वो कौन सा टाइप है बेटा, टाइप नंबर 4 है। 4। समझ में आ गई। We have Yes, ma'am. reached the moon. We have reached the moon. कि हम चांद पे पहुंच चुके हैं, हम चांद पे पहुंच चुके हैं, कि ये काम हो चुका है, जिसमें ये डेट नहीं मिलेगी, यानी काम वर्क हो चुका है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस यूज होगा, वी ऑलवेज यूज present perfect tense, we always use present perfect tense। अब बताओ मेरे को, ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई? वहां पे हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। आ गई बात समझ में, जहां पे वर्क इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, काम जरूरी, काम पूरा होना चाहिए, किस वक्त हुआ है ये जरूरी नहीं है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। मैंने बच्चों आपको कुछ सेंटेंस में दिए होंगे, दिए थे ना कल कुछ सेंटेंस? यस मैम। दूसरी है सर, ठीक है, मैंने आपको कल कुछ सेंटेंस भी तो दिए थे, हम दिए थे। यस मैम। है ना, दिए थे ना। अब बताओ, देखो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, किए थे ना, बताओ। यस यस मैम। कर लिए थे ना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अब्यूज की सेकंड फॉर्म किसने पूछी थी मेरे से, वंश ने? यस मैम। हाँ बेटा, हो गया क्या सब? मैम हो गया मैम। वो सेकंड वाला मैम, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है मैम? गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है बेटा, GON गॉन। मैम गो की नहीं मैम, डू। डू की?
डू Yes, डिड ma'am. डन, बेटा डू डिड डन, डन होती है बेटा डन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट वाला सेंटेंस था माय ब्रदर डैश कम येट, नॉट कम येट था क्या बेटा? Yes, ma'am. क्या सेंटेंस Ma'am, था? yes, ma'am, my brother has not come yet. माय ब्रदर, क्या बोल रहे हो बेटा? Ma'am, first वाला था ना, my brother has not come yet. माय ब्रदर डैश नॉट कम येट, कम Yes, था ma'am. क्या उसमें? कम था क्या? जो Yes, मेन ma'am. Yes, ma'am. ओके मेन वर्ब कम थी ना उसमें, तो कम की थर्ड फॉर्म Yes, बेटा, सेकेंड फॉर्म तो ma'am. देखो केम होती है और थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाती है। तो कम ये तो है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म। हमें प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म फिल करनी है बेटा? थर्ड फॉर्म। तो हमने वापस क्या कर दिया? कम। आगे बात समझ में? My brother dash पे मैम हैज लगाना था ना। माय ब्रदर, हाँ माय ब्रदर हैज लगाना था। क्या लगाना था? सिंगुलर है। हैज नॉट कम। आगे बात समझ में? मैम क्या सिंगुलर था मैम, इसलिए मैम हैज लगाया। हाँ वेरी गुड, हैज ही लगाते हैं सिंगुलर में और प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में? वंश को ही है क्या ओनली? मैम आपने सेकंड वाला करवाया था ना। सेकेंड वाला? इट इज द यस मैम। सेकंड टाइम दैट शी डैश टू कॉलेज। तो देखो शी डैश में शी है तो हैज, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, हैज गॉन। आगे बात समझ में? यस मैम। और थर्ड वाले में सुमन डैश डू, डू था ना मेन वर्ब, और ऑलरेडी था लास्ट में, था ना? इसमें ऑलरेडी से पहचान की ना आपने, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखो उसमें वो क्या है, सुमन एक सिंगुलर है तो उसके लिए हैज, और डू की डन। बात समझ में आ गई? और अब्यूज में यू अब्यूज्ड, तो यू क्या है? प्लूरल, तो यू हैव अब्यूज्ड, अब्यूज्ड ईडी लग जाएगा, ठीक है? मैम कोई प्रॉब्लम? मैम आपने मैम का तो मैम वो ब्रैकेट दिया ही नहीं। किसमें? मैं मैम को आपने बताया ना, इट इज सेकंड टाइम यू एम डैश इन मी इन जयपुर। ब्रैकेट में मैंने अब्यूज नहीं लिखा क्या? ABUSE लिखा था। लिखा था ना? मैम लिखा था। यस मैम। तो यू करना था क्या? सुनो मेरी बात सुनो, लिखा था अब्यूज तो वहां पे आएगा यू था, यू था ना, यू हैव अब्यूज्ड, ये फील करना है उसमें। बात समझ में आ गई? कर लो फील फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब देखो ये कंप्लीट हो गया ना अपना, क्या कंप्लीट हो गया ना आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई Yes, ma'am. प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो? No, ma'am. अच्छा No, ma'am. हाँ, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे हम। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो देखना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना अभी मेरे को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब बताओ। Has or हैज has plus been. Have plus been. क्या होगी? हैज Be. हैव प्लस में बीन। बात समझ में आई? सबसे पहली बात तो हमें ये पता, हाँ बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी।
तो हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी हैज और हैव प्लस में बीन। अब देखो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा और प्लूरल के साथ में क्या आएगा। सिंगुलर के साथ में आएगा बेटा हैज बीन, क्या आएगा हैज बीन, और प्लूरल के साथ में क्या आएगा हैव बीन। प्लूरल के साथ में क्या आएगा हैव बीन। तो देखो सुन लो बच्चों, सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। आ गई बात समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। अच्छा अब देखो, अब सुनो मेरी बात कि अब हेल्पिंग वर्ब तो क्या हुई हैज और हैव प्लस में बीन आया। मेन वर्ब कौन से आएगी? अब देखो कंटिन्यूज है, जहां पे भी कंटिन्यूज होता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है या नहीं आता? आईएनजी आता है या नहीं आता? यस या नो? आता है। तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज होगा। आ गई बात समझ में कि अब क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जिस टेंस में यूज होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये काम, मान लो वह बाजार जा रहा है, जा रहा है तो एक तरह से कंटिन्यूस है। इसमें क्या मिलेगा? ऐसे तो कंटिन्यूस में मिलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेटा क्या होता है? देखो दोनों की बात बताती हूँ आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा टाइप है बेटा? सेकंड टाइप है ना। इसमें क्या होता है? वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, ऐसे होता है ना? यस या नो? होता है। हाँ, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही होता है, वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रहा है, तो वह, इसमें भी यही होता है और इसमें भी यही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वह पत्र लिख रहा है, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। वह पत्र 2 घंटे से लिख रहा है। दोनों में डिफरेंस आया या नहीं आया? इसमें टाइमिंग आ गया ना, इसमें हमें मिलेगा बेटा टाइमिंग और इसमें हमें टाइमिंग नहीं मिलेगा। इसमें हमें टाइमिंग नहीं मिलेगा, इसमें हमें टाइम मिलेगा। इसमें हमें टाइम मिलेगा और इसमें हमें टाइमिंग नहीं मिलेगा। तो ऐसा टेंस जिसमें हमें वर्क कंटिन्यू हो रहा है बट वो वर्क स्टार्ट पास्ट में हुआ था और प्रेजेंट तक चल रहा है कंटिन्यू। यानी मान लीजिए वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो आप मेरे को यूं बताओ कि वह सुबह से पढ़ रहे हैं, तो काम कब स्टार्ट हुआ बेटा? पास्ट में। काम कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में, और वो चल रहा है प्रेजेंट तक, चल रहा है ना? यस मैम। है ना? यस। वर्क कब स्टार्ट हुआ? पास्ट टेंस में। वर्क कब स्टार्ट हुआ? पास्ट टेंस में, और वो कंटिन्यू चल रहा है। क्या कंटिन्यू चल रहा है? कब तक? प्रेजेंट तक। और हमें क्या मिल रही है? टाइमिंग भी मिल रही है बीच में। हमें क्या मिल रही है? टाइमिंग भी मिल रही है। नहीं, वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ। वर्क स्टार्ट कब हुआ? स्टार्टिंग वर्क पास्ट में, कंटिन्यू चला प्रेजेंट टाइम तक। किस तक चला? प्रेजेंट टाइम तक। और टाइमिंग जिसमें ऐड होती है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई अब? यस मैम। हाँ, अब दोबारा सुन लो मेरी बात कि ऐसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है कंटिन्यू। वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और साथ में इस टेंस में हमें टाइमिंग भी दी जाती है। समझ गए मेरी बात? यस या नो? किसको समझ में नहीं आया वो बताओ मेरे को। ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ। चलो बताओ बच्चों, किसको समझ में नहीं आई ये बात? समझ में आ गई क्या सबको? यस मैम। यस तो बोल दो। मेरे को बात समझा दो। दोबारा समझा दूं? वेरी गुड। यस मैम।
दोबारा समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। हाँ, सिंगुलर के साथ में बेटा हैज हैव प्लस बीन होती है। सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, वो भी लिख देती हूँ, वो भी दोबारा देख लो, भूल गए होंगे आप। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नेम, ही, शी, इट और कोई भी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट सुन लो आप, यू, वी, दे, आई, ये होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और कोई भी नेम, ही, शी, इट और कोई भी नेम। और प्लूरल में यू, वी, दे, आई, प्लूरल में यू, वी, दे, आई, ये आपके हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट ये है आपके ही, शी, इट और कोई भी। बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम। समझ में आ गई क्या बात? यस मैम। कोई दिक्कत? ये तो बात समझ में। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में डिफरेंस सुन लो। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वही काम कंटिन्यू होता है, वर्क क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है, बट इसमें टाइमिंग नहीं दी जाती। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम दिया जाता है, यानी वर्क स्टार्ट तो पास्ट में होता है बट कंटिन्यू प्रेजेंट तक चलता है। तो ऐसा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। किसका लिख रही हूँ बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। मैम हमारे को भी लिखना है क्या मैम रफ के अंदर? क्या मैम रफ में लिखना है कि सेंटेंस? मैं अफर्मेटिव और वो सेंटेंस समझा रही हूँ बेटा, देख लो, आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आपकी मेन वर्ब, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है? दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मेरे को यूं बताओ, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ है ना। अब मेरे को ये बात बताओ तुम कि देखो वे सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी सिंस मॉर्निंग। एक बात और सुन लो, जिस टेंस में आपको सबसे पहले देखो एक सेंटेंस बनाने का पैटर्न क्या होता है। देखो ये तो सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, आती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। यही पैटर्न होता है ना सब? यही पैटर्न होता है ना? यस मैम। यही पैटर्न होता है। तो ऑब्जेक्ट से पहले, यानी बिफोर द ऑब्जेक्ट, बिफोर द ऑब्जेक्ट since या for, since oblique for used in this tense। इस टेंस में क्या होगा बेटा? बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फोर में से आपको एक चीज मिलेगी इस टेंस में। आगे बात समझ में? ये भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक नोट ही है, मान लो कि ऑब्जेक्ट से पहले जिस टेंस में आपको सिंस या फोर मिले तो वहां पे भी आपको समझ जाना है कि टाइम तो मिलेगा ही, टाइम नहीं मिले तो सिंस या फोर मिलेगा। यहाँ पे देखो टाइमिंग मिल गया ना, मॉर्निंग मिला या नहीं मिला? मेरे को ये बताओ। मैम मिला है। मिला है ना। और इस टाइमिंग में नहीं मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा तो उससे पहले सिंस या मॉर्निंग तो सिंस या फोर तो पक्का ही मिलेगा। समझ गए क्या? सिंस या फोर तो 101% आपको मिलेगा। और जिस भी
सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग होता है, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। सिंस या फॉर प्लस में टाइमिंग, वहां पे कौन सा टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आई बात समझ में? यस मैम। अब मैंने ये एग्जांपल लिखा, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कि वे सुबह से पढ़ रहे हैं, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। अब कंटिन्यूस का लिखती तो कैसे लिखती मैं? देयर आर स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, यानी वे पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया, यानी कि दे आर स्टडिंग, वो इस टाइम पढ़ रहे हैं, बस ये मतलब हुआ ना किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बेटा क्या मतलब हुआ? दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं। और इसमें दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? पहले मेरे को ये बताओ, दोनों यस मैम। डिफरेंस समझ में आया ना? मैं नहीं चाहती कि आपके कोई भी कंफ्यूजन हो, आपके कंफ्यूजन सब दूर हो जाने चाहिए, कि आपको टेंस सीखनी है, इस टाइम सीखने है ना सबको? सीखने यस मैम। तुम्हें टाइम मिलता है तो आराम से तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, होमवर्क भी नहीं होता है, तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? तो सब बच्चे प्रैक्टिस भी करेंगे ना? यस मैम। ओके, तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो जिस भी सेंटेंस में टाइमिंग या सिंस, टाइमिंग प्लस सिंस या फॉर मिलता है, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब इसी सेंटेंस का मैं बनाती हूँ कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखो इसी का, यहाँ पे नीचे देखना, नेगेटिव सेंटेंस देखा, सिंस मॉर्निंग, ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखना, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे आपने एक चीज और नोट की होगी, हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। हमेशा ध्यान रखना, हैव के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसके बाद में ही नॉट का यूज होगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ही आपको? यस मैम। दे यस हैव मैम। नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। ये कौन से सेंस में सेंटेंस बना है? नेगेटिव सेंस में। कौन से सेंस में सेंटेंस बना है बेटा? ये आपका बना है नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव बना है ना, दे हैव नॉट बीन। अब ये नॉट का ध्यान रखना है आपको। किसका ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? किसका ध्यान रखना है बच्चों? नॉट। नॉट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? नॉट का। नॉट हैव के बाद में आएगा और बीन से पहले आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस आफ्टर हैव एंड बिफोर द बीन, ठीक है? आफ्टर हैव के बाद में और बीन से पहले किसका यूज किया जाएगा? नॉट का यूज किया जाएगा इन नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ गई? यस मैम। आ गई क्या? अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा बनाती हूँ अब मैं सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, have they been studying since morning? क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं?
हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो हो गया ना, सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हुआ बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, बीन क्या है, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग है मेन वर्ब, और सिंस या फॉर आपकी है एक तरह से एडवर्ब, और मॉर्निंग है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव समझ में आया ना, हैव दे बीन, क्या सिंस क्या है मैम? सिंस एक तरह से एडवर्ब है, ठीक है, सिंस या फॉर वैसे प्रीपोजिशन भी है आपकी, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को आप, अब बताओ, देखो अपन ने सेंटेंस बना लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना लिए सेंटेंस। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आया आपका बीन। बात समझ में आ गई ना। अब हम बनाएंगे कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको बना रही हूँ सेंटेंस, फिर आपको पैटर्न भी लिखवा दूंगी। क्या लिखवा दूंगी, फिर आपको पैटर्न भी लिखवा दूंगी। बात समझ गई ना अब मेरी। अब सुनो आप, इंट्रोगेटिव राइट करना है क्या? क्या बच्चों, मैम पैटर्न को फेयर नोटबुक में राइट करना है क्या? वो फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है ना। आज तो आपको मैं सेंटेंस बनाने दूंगी, आप ये सेंटेंस समझ लो अच्छे से। आपको 2-3 सेंटेंस बनाने दूंगी, आप घर से बनाओगे, ठीक है ना सेंटेंस। यस मैम। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इंट्रोगेटिव देखो, किससे स्टार्ट करेंगे, हैव से। हैव दे नॉट बीन, नॉट बीन। अब देखो नॉट कहाँ पे आया बेटा, हैव दे सब्जेक्ट के बाद, कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट के बाद में है ना। हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आ गई बात समझ में, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो मैम। ठीक है, हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमने जो ये सेंटेंस बनाया वो सिंगुलर सब्जेक्ट से लेके बनाया है, प्लूरल सब्जेक्ट लेके बनाया, बताओ मेरे को। मैम प्लूरल। सिंगुलर, अच्छा, किस सब्जेक्ट से लेके बनाया, प्लूरल से। किसने बोला सिंगुलर से, वंश। मैम प्लूरल बोल रहा, मैम सिंगुलर सुनाई दिया मैम आपको। अच्छा, इतने अच्छा चेंज हो गया क्या इतनी सी देर में, तेरे से आवाज मेरे तक आई, चेंज हो गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। कोई बात नहीं, तूने प्लूरल ही बोला था, ठीक है। अब देखो हम किससे बनाएंगे, ये बनाया हमने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से। किससे बनाया बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट से। अब हम बनाएंगे किससे, हाँ बच्चों, किससे बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट से। वो देखना कहाँ बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट से, he has been studying since morning, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई, वहां पे प्लूरल था तब हैव यूज हुआ, यहाँ पे सिंगुलर है तब हैज यूज हुआ। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत अब। नो मैम। अब देखो, अब बनाएंगे इसका ही नेगेटिव। नेगेटिव क्या बनाएंगे आप बताओ मेरे को, आप बताओ। मैम he has not been studying since morning. He has not been Studying studying since morning. since morning. Very good. अब मेरे को बताएगी चित्रा, बताएगी इंट्रोगेटिव। कौन बताएगी, चित्रा बताएगी। बताओ वंश, आप साइलेंट रहना। चित्रा बोलो बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी हमने प्लूरल का बनाया ही है बेटा, बताओ मेरे को। देखो ये बनाया हुआ है ना प्लूरल का, बताओ। आलिया शर्मा तुम बताओ।
चित्रा बताओ बेटा। मैम हाँ, have been studying morning. हैज ही Been बीन studying since studying morning. since morning. Good. Has he been studying since morning? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? Has he not Not been? been Has studying he not been studying since morning. since morning? तो ये बना सेंटेंस बेटा, अफर्मेटिव बना। he has been studying since morning, वह सुबह से पढ़ रहा है। नेगेटिव, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। he has not been studying since morning, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव, has he been studying since morning, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, has he not been studying since morning, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई Yes, क्या? ma'am. आ गई ना कोई दिक्कत? No, ma'am. एक सेंटेंस आप बनाओगे, होमवर्क के लिए ले लो, राइट डाउन कर लेना अभी नोटबुक में। He has been studying ही ले लो, has been studying since 4 o'clock। इसी को ना चेंज कर लेना, ही की जगह फिर शी करके भी करना, वी करके भी करना और दे करके भी करना, ठीक है? और यू करके भी करना। किस किस में करोगे? सब में बना के, ये तो प्रैक्टिस करके देखना। और इसके सेंटेंस नोटबुक में बना लेना कि अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बात समझ गए ना मेरी? मैम yes हाँ, मैम। हाँ बोलो। मैम इस सेंटेंस मैम के लास्ट के अंदर क्या लिखा है मैम? उसके अंदर 4 मैम 0 के बाद क्या? मैम 40 के बाद क्या लिख रखा है? 40 नहीं बेटा, 4 o'clock है, 4 o'clock, CLOCK क्लॉक। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? Yes मैम। He has been studying since morning, इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में चेंज करना है। और फिर सब्जेक्ट चेंज कर करके अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना? डू प्रैक्टिस फॉर दिस सेंटेंस। समझ में आ गई बात? Yes मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? No मैम। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? बताओ मेरे को। No मैम। नो? ओके।